खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम स्तवनीय, प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग, नय सार की आत्मा मुनि मरीचि के रूप में वर्तमान है और मुनि जी के सामने एक मानो चिंतन का विषय खड़ा हो गया है कि मैं क्या करूं। गर्मी का परिसह सहन करना, उसे जीतना मेरे लिए अब मुश्किल है। साधुपना पलना मेरे लिए मुश्किल है। और साधुपना न पाल सकूं तो साधु वेश में भी क्यों रहूं। परंतु घर तो छोड़ दिया, अब वापिस घर में जाना भी मुझे मंजूर नहीं। इस स्थिति में कोई मध्यम मार्ग मुझे स्वीकार करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। मध्यम मार्ग का मानो मानसिक निश्चय किया, वह साधु संस्था से तो मुक्त हो गया और एक साधक का, तपस्वी साधक का सा रूप बनाया। वेश का भी मानो निर्धारण किया। नया वेश परिवेश, उस नए वेश परिवेश की कुछ बातें इस प्रकार हैं। उसने गेरुआ वेश, कासाय वस्त्र, गेरुआ कपड़े धारण किए। गेरुआ कपड़ों वाला मानो सन्यासी बना और 3 दंड, त्रिदंड पास में रखना, छत्र धारण करना और एक जो भगवान ऋषभ की परंपरा से कुछ भिन्नता को मानो स्वीकार कर लिया। न तो निरंबर, न दिगंबर, न शुक्लांबर, बस गेरुवांबर, कासायांबर, कासाय गेरुवे कपड़े पहन धारण कर लिए। त्रिदंड पास में 3 दंड। कभी 3 दंड क्यों रखते हो? 3 दंड तुम अपने पास क्यों रखते हो? तो मानो मुनि यानी साधक मरीचि का उत्तर इस रूप में, या उसका भाव यह है, मनोवाक्काय दंडानां जयिनः श्रमणायमी तैरहं विजितोऽस्मीति भविष्यामि त्रिदंडिकः। भाई ये साधु लोग हैं, ये तो मन वचन काय के दंडों को जीतने वाले होते हैं। पर मुझे तो मन वचन काय के दंडों ने जीत लिया, मैं तो उनसे जित हो गया, पराजित हो गया। तो इस बात को द्योतित करने के लिए मैं त्रिदंड अपने पास रखूंगा कि मैं तो दंडों से जीता हुआ हूं। साधु लोग दंडों को जीतने वाले हैं। तो भाई छत्र धारण क्यों करोगे? कभी छत्र इसलिए धारण करूंगा, मोहच्छन्नोस्म्यहं ततः तच्चिह्नं धारयिष्यामि छत्रकं मस्तकोपरि। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे पर मोह का अभी आवरण है। इस बात को द्योतित करने के लिए मैं मस्तक पर छत्र रखूंगा कि मेरे पर यह मोह का छत्ता अभी लगा हुआ है।
इस प्रकार का उसका अपना चिंतन, कल्पना और नया वेश परिवेश। अब मरीचि साधु संग से मुक्त हो गया है और एक साधक, तपस्वी साधक के रूप में नया जीवन उसने शुरू कर दिया है। यूँ संयम भी रखता, स्नान आदि में जल का परिसीमन रखता, पानी ज़्यादा न लगे स्नान आदि में। स्नान गृहस्थ लोग भी करते हैं, स्नान में पानी का संयम। हमारे साधु साध्वियाँ भी विराजमान हैं कि स्नान तो मान लो ऐसे हमारे सामान्य रूप में नहीं है, लोच आदि में कुछ मान लो, जो भी एक सामान्य रूप में अशिनान महिठगा, साधु स्नान व्रत वाले होते हैं। स्नाना नहीं, सामान्यतया स्नान नहीं करना। और यह विभूषा का भाव भी हमारे मन में यूं न आ जाए, मैं बढ़िया लगूं, बढ़िया, वो जो अवांछनीय रूप में विभूषा का भाव भी साधु में नहीं आना चाहिए। और कपड़े धोने होते हैं, हमारे यहाँ सम्मत हुए हैं कपड़ों का प्रक्षालन, पर उसमें पानी कितना लगता है। साधु साध्वियाँ वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, यह हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या कुछ कम पानी से भी वस्त्र प्रक्षालन हो सकता है क्या? ज़्यादा पानी तो मेरे नहीं लग रहा है कपड़े धोने में। एक यह बड़ा घड़ा है, मान लो उतने से काम नहीं चले, थोड़ा और ले लो, पर यह अपना अपना ध्यान रखा जाए कि कितना सीमित पानी से, कितना पानी का संयम मैं वस्त्र प्रक्षालन में कर सकता हूँ। वरना पानी ज़्यादा लिया, फिर पलटो टॉयलेट में और में वो जाएगा, तो जितना कम जाए उतना बढ़िया। बाकी तो मजबूरियाँ ज़रूरियाँ कोई हो तो पानी का मेरे असंयम न हो जाए। तो वस्त्र प्रक्षालन में अब सर्फ ज़्यादा डल जाएगा तो फिर और पानी निकालते जाओ, पानी में निकालो, तो सर्फ भी कितना डालना। एक समय तो था, मुझे याद है कि एक बार सर्फ भी माप कर देने की व्यवस्था चली गुरुकुलवास में भी, कि सर्फ भी कोई देने वाला व्यवस्थापक जो, तो माप कर संतों को सर्फ दो। खैर वो तो बाद में ज़्यादा शायद नहीं चली होगी, व्यवस्था नहीं दिखी होगी। पर दूसरा नए मापे हम खुद ही अपना ध्यान दे लें कि ज़्यादा तो सर्फ कपड़ों में नहीं पड़ रहा है ना वस्त्र प्रक्षालन में। तो इस प्रकार वस्त्र सर्फ डाल दिया और फिर झाग झग झाग हो गए। अगर मक्खियां आकर न पड़ जाए, इधर उधर जाना है बीच में, तो कुंडे पर कोई कपड़ा लगा करके जाएं, पीछे से मक्खियां न पड़ जाए। मक्खियां पड़ गई है, उनकी विराधना हनन हो गया है, तो वो भी हमारी अहिंसा की साधना की दृष्टि से आलोचना का काम हो जाए। तो मक्खियां न मरे, इसका भी हमें वस्त्र प्रक्षालन में ध्यान रखना चाहिए। हमारे सैक्ष कक्षा की साध्वियाँ हैं, सन्मति वाले संत हैं और भी हैं, भी वस्त्र प्रक्षालन हमारा कहीं हिंसा विराधना न हो, पानी अनावश्यक न काम में लिया जाए, सर्फ भी अनावश्यक ज़्यादा न पड़ जाए, कि कपड़े ठीक है, गंदगी न रहे, स्वच्छता रहे, यहाँ तक ठीक है। और कपड़े धोने की हमारी जो महीने में 3 बार जो यह व्यवस्था है, कि उसके अतिक्रमण के तो भागी नहीं बन रहे हैं ना। सहवर्ती ने धोना किया और अगवानी का भी और साथ में डाल दिया, अगवानी के तो 3 बार हो चुके, फिर और उसको पानी में डाल दिया, धो दिया, तो भाई अगवानी के क्यों अतिक्रमण लगाओ, खुद के भी न हो। तो महीने में 3 बार जो हमारे न्यारा में भी साधु साधियाँ हैं, यहाँ भी हैं, जो विधि है कि वस्त्र प्रक्षालन की व्यवस्था का भी अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है ना। कोई विशेष अपेक्षा हो तो आज्ञा ले लो, पूछो,
पूछने आज्ञा की चेष्टा करो। हमें अतिक्रमण का भागी जहाँ तक संभव हो सके हम जागरूकता विवेक हम रखें कि मेरे क्यों छोटी छोटी बात में मेरे क्यों अतिक्रमण है। वस्त्र प्रक्षालन करना है तो आज्ञा ली जा रही है, यानी आज मेरे धोना है तो आज्ञा ली जाती है कि नहीं ली जा रही है। तो यों हमारी ये पानी है, वस्त्र प्रक्षालन है, तो पानी का भी संयम। एक बूंद में असंख्य जीव, अपकाय के एक बूंद में असंख्य जीव बताए गए। तो गृहस्थों में भी पानी का धोना नहाना करना है कि ऐसा नहीं पानी ज़्यादा बह जाए, अनावश्यक बह जाए। अब वो पुराने ज़माने की बातें आज भी कोई मिल जाए, रूपचंद जी सेठिया जैसा थोड़े सीमित पानी में सारा अपना काम कर लेना, आज भी कोई कहीं मिल जाए तो मिल जाए। रूपचंद जी सेठिया का तो नाम कभी कभी हमारे व्याख्यान में, पुस्तक में और में। तो खैर श्रावक गृहस्थ भी जितना अपकाय का जितना संभव हो सके अपना संयम रखने का प्रयास करेगी। पानी अनावश्यक न बहे, तो ये हमारा अपना संयम, अहिंसा की दृष्टि से भी पानी के जीवों की हिंसा जितनी अनावश्यक न हो। साधु को फिर पलटना पड़े। आजकल पलटने की जगह बाहर तो संभवतः बहुत ही नई जो मिलती होगी तो टॉयलेट आदि में डालना है, तो वहाँ फिर कोई जीवों की विराधना। तो जितना अनावश्यक कम से कम पानी न पलटना पड़े उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। प्याऊ का पानी है तो भी जो सीमा है कि 12 बजे के बाद का वो काम नहीं लेना करना, जो हमारी मर्यादावली आदि में व्यवस्थाएं हैं कि प्याऊ का पानी किस रूप में, कहीं अतिक्रमण के रूप में तो नहीं आ रहा है ना, पीने का पानी भी प्याऊ का ही ले लो। अब यहाँ तो इतने कुटीरों में लोग हैं, साधु साधियाँ संभव हो सके कि कुटीरों में जाओ, जगह जगह उनको व्रत निपटाने का मौका मिले, पानी बहराने का मौका मिले। थोड़ा बहुत दूर चलना भी का है कि आसपास लोग हैं, तो कुटीरों में जा करके पानी जितना संभव हो सके लाते रहें। लोगों को व्रत निपटाने का थोड़ा लाभ मिले, इधर से कम लेना पड़े, तो वो हमारा जैसा औचित्य हो वैसे जो नियम व्यवस्था हमारे हैं, प्याऊ का पानी नहीं लेना करना, किस रूप में लेना, कितना लेना, वो भी हमारे साधु साध्वियाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसके प्रति हमारी जागरूकता बनी। तो मुनि वो मरीचि अब साधक मरीचि बन गया है कि स्नान तो मानो करना है पर पानी का संयम स्नान में भी रखना, यह साधक मरीचि का एक दृष्टिकोण बना है। और कि भाई यह भी एक कि मैं तो चंदन का लेप करूंगा, शरीर पर चंदन का लेप करूंगा। अब साधु तो है नहीं, अब कौन तो आसातना न हो जाए, आसातना नहीं हो जाए, भगवान महावीर का जीव है ये, अभी संग में तो है नहीं, संग मुक्त है, तो अब मैं तो चंदन का लेप करूंगा। अब कौन रोकने वाला और कौन टोकने वाला, आसातना न हो जाए तो चंदन का लेप क्यों करना। अब तर्क यानी उत्तर क्या है या चिंतन क्या है। अभी साधुओं में तो वो मुनिचर्या की सौरभ है, मेरे में वो तो है नहीं, मैं चंदन की सौरभ अपने शरीर पर रखूंगा। तो चंदन का लेप करने का क्रम बना लिया कि नंगे पांव नहीं, मैं तो खड़ाऊ पहनूंगा, मैं तो पैरों में खड़ाऊ पहनूंगा। यूं अपने ढंग का मरीचि एक साधक बन गया। पर खास बात मैं ये बताना चाहता हूं कि घर में नहीं जाना, गृहस्थ रूप में नहीं रहना। यह बहुत बड़ी बात है कि संघ से तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, साधु संस्था से मुक्त हूं, पर घर में भी नहीं जाना, गृहस्थ नहीं बनना, रहना साधक के रूप में है। यह उनकी बहुत अच्छी बात है कि गारहस्थ्य में नहीं जाना। ठीक है, साधुपना पालने में मेरी मजबूरी है, नहीं पाल सकता, तो कम से कम वापिस गृहस्थ का जीवन तो स्वीकार नहीं करना और साधक के रूप में अपना जीवन बिताया है, जीवन बिता रहा है। और भगवान ऋषभ का संसार पक्ष ये पोता है, चक्रवर्ती भरत का बेटा है, इतने बड़े घराने का आदमी, पर घर में नहीं जाना बहुत अच्छी बात है, अनुमोदनीय बात लग रही है साधक मरीचि की
कि साधु संस्था से मुक्त होकर भी घर में नहीं जाना, अभी निष्क्रमण कर दिया घर से, वापिस वो जीवन तो स्वीकार नहीं करना। भगवान ऋषभ के आसपास परिपार्श्व में साधक मरीचि एक दिन चक्रवर्ती भरत ने भगवान ऋषभ से एक प्रश्न पूछ लिया, भगवान आपकी सभा है, समवसरण में यानी सभा में लोग हैं, इस सभा में ऐसा कोई जीव है क्या जो इस अवसर पिणी में आपकी तरह इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर बनने वाला हो, ऐसा कोई जीव इस परिषद में है क्या? भगवान ऋषभ ने फरमाया कि भरत, समव शरण के अंदर तो नहीं है, समव शरण के बाहर वो तुम्हारा बेटा यानी मरीचि बैठा है। वो मरीचि इसी अवसर पिणी में, इसी भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर बनने वाला है। त्रिपृष्ठ रूप में पहला वासुदेव भी वो बनेगा और महाविदेह में प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती भी बनेगा मूका नगरी में। मरीचि के लिए बड़ी महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि तीर्थंकर भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और यहाँ का वासुदेव भी बनेगा। चक्रवर्ती, तीर्थंकर, वासुदेव, एक ही जीव तीन तीन बड़े अच्छे पदों पर जाने वाला है। भरत जी संभवतः जा रहे थे प्रवचन के बाद, जब भी जा रहे थे तो वो मरीचि से भी मिलना हुआ और मरीचि से कहा कि आपका तो क्या कहना, चक्र तीर्थंकर बनने वाले चक्रवर्ती और वासुदेव, ये संवाद सुने तो संभव है कि थोड़ा गर्वोक्ति का भाव, ओहो हमारा क्या कहना, कितने बड़े पद मिलने वाली, मेरे कुल का भी क्या कहना, वो मानो गर्वोक्ति या जो भी इस रूप में उसका भाव यह है, आद्योहम वासुदेवानां पिता में चक्रवर्तिणां पितामहो जिनेन्द्राणां ममाहो उत्तमं कुलं ममाहो उत्तमं कुलम, कि मेरे कुल का क्या कहना, कुल का मध्य जो मेरे दादाजी वे तो प्रथम तीर्थंकर इस अवसर पिणी के और मेरे पिताजी प्रथम चक्रवर्ती इस अवसर पिणी के बने हैं और मैं पहला वासुदेव इस अवसर पिणी का बंधनी, हम सब पहले पहले पहले, दादा भी पहला, पिता भी पहला और मैं भी पहला। हमारी पीढ़ी को देखो, तीनों पीढ़ियां प्रथम 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 तीर्थंकर, प्रथम चक्रवर्ती और मैं प्रथम वासुदेव बनने वाला, मेरे कुल का क्या कहना। यों मानो अहंकार, गर्व, मद का भाव। और फिर मेरा तो कहना ही क्या, मैं अकेला ही प्रथमो वासुदेवो हम मूकायां चक्रवर्त्यहम चरमस्तीर्थराजो हम ममाहो उत्तमं कुलम ममाहो उत्तमं कुलम। मैं तो ऐसा व्यक्ति आया हूँ कुल में, मानो जो भी, कि पहला वासुदेव मैं खुद, मूका नगरी में चक्रवर्ती मैं बनूंगा, अंतिम तीर्थंकर यहाँ मैं बनूंगा। क्या कहना मेरे कुल का, मैं अकेला, यानी तीन तीन पदों पर तो मैं खुद जाने वाला हूँ। यह कोई गर्व का भाव भी हो सकता है। आदमी को घमंड में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कुछ मिलने वाला है तो मिल जाएगा, मिल गया है तो मिला हुआ है, उसका हम बढ़िया उपयोग कैसे करें, यह चिंतन की बात है।
वो घमंड का निमित्त न बने, वो प्रचंड कार्य का, अच्छे कार्य का वो पद या वो मिली हुई चीज बने, यह खास बात हो सकती है। तो आदमी के पास शरीर अच्छा है, यानी शरीर बड़ा सुंदर है, तो शरीर की सुंदरता का भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अरे शरीर सुंदर है, आज है, 10 साल बाद क्या स्थिति रहेगी क्या पता है। और शरीर की सुंदरता से भी ज्यादा मूल्य हमारे मुनि प्रवर विराजमान हैं, शरीर की सक्षमता का महत्व है, शरीर की स्वस्थता का महत्व है। शरीर चेहरा बहुत ज्यादा सुंदर नहीं तो कोई बात नहीं, शरीर सक्षम रहे, स्वस्थ रहे, बीमारियां न लगे, लंबे काल तक शरीर निरामय निरामय बना रहे, यह खास बात है। चेहरा बहुत बढ़िया नहीं है तो कोई खास बात नहीं है। तो चेहरे की सुंदरता का महत्व तो हो सकता है, पर चेहरे की ज्यादा सुंदरता न भी हो, शरीर की सक्षमता रहे, स्वस्थता रहे और अच्छा काम हमारे साधु साध्वियाँ करते रहें, बाकी तो ठीक है, आखिर सीमाएं होती है, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति हमारी समुचित जागरूकता रहे कि बीमारियां न लगे। बाकी तो कर्मों का योग है, कब किसके क्या लग जाए। जितना हम कम से कम चिंतन तो यह रखें कि शरीर की यह सुंदरता बहुत ज़्यादा न सही, शरीर की सक्षमता स्वस्थता वो रहे। और उसके लिए जो खान पान का थोड़ा ध्यान रखने का है वो ध्यान रख लें कि भाई जान हमारी असावधानी से कोई तकलीफ न हो जाए। रोड पर चलना है भी सावधानी रखें, सामान्यतया रोड के बीच में एक तरफ चलें, बीच में न चलें। शहरों में और में जाना आना होता है, यात्रा होती है, हाईवे पर चलना होता है, तो सावधानी रखनी चाहिए। भी सावधानी रखना हमारा काम है, कहीं कोई दुर्घटना और कहीं चोट और न हो जाए। तो यह सावधानी कि शरीर की हमारी रक्षा, शरीर रक्षा भी बनी रहे कि क्योंकि शरीर हमारे काम आ रहा है ना साधना में और में सेवा में, तो शरीर का हम ध्यान रखें। तो यह गर्व न शरीर की सुंदरता का करना चाहिए, न ज्ञान का हमें घमंड करना चाहिए, और न ताकत का मेरे पास इतना बल है और सत्ता मिल गई तो सत्ता का भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सत्ता मिली है तो उसका बढ़िया उपयोग कैसे कर सकें, क्या मैं अच्छा काम कर सकूं, क्या बढ़िया सेवा दे सकूं, इस पर ध्यान दें। सत्ता किसी को भी मिले उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो साधक मरीचि कि शायद कुछ गर्वोक्ति हो गई होगी, हुई होगी, बाकी तो प्रभु की आसाधना कहीं न हो जाए। तो गर्व है तो पाप कर्म का बंध भी। तो अब मरीचि, साधक मरीचि, जो बहुत भविष्य उज्जवल है साधक मरीचि का, बाह्य दृष्टि से भी उज्जवल है वासुदेव चक्रवर्ती, और साधना की दृष्टि से भी तीर्थंकर बनना है तो कितनी बड़ी अध्यात्म की ऊंचाई प्राप्त होने वाली है। अब शरीर है तो कभी कोई बीमारी भी हो जाए तो हो जाए। मरीचि भी एक बार बीमार हो गया, और बीमार सेवा सापेक्ष भी बन सकता है, बन जाता है, बन सकता है। अब अकेला रह गया, अब अकेले की सेवा कौन करे, कौन संभाले। सेवा होती है तो सहयोग मिल सकता है। हमारे धर्म संघ में साधु साध्वियाँ सेवा करने वाले कितनी सेवा करते हैं। सेवा केंद्रों में साधु साध्वियों के सिंगाड़े या ग्रुप्स नियुक्त होते हैं और उनका काम है वहाँ सेवा देना। वृद्ध है, बीमार है, अक्षम है, सक्षम है, प्रकृति से है, जैसे भी हैं, कि उनकी हम सेवा करें। तो सेवा करने वाले कितना एक संघीय दृष्टि से दूसरों को साता पहुंचाने का, समाधि पहुंचाने का कार्य करते हैं, वे हमारे मानो संघ की एक सेवा करने वाले होते हैं। तो बीमार है, अक्षम है,
उसको यथोचित सेवा देने का भी हम प्रयास करें कि भी सेवा मिले। और सेवा केंद्र तो हैं ही, बाकी स्फुट कहीं कोई सेवा की ज़रूरत है तो हमारे साधु साध्वियाँ किस प्रकार यानी सेवा में जाते हैं। इधर उधर कहीं जाना करना, भिन्न समाचारी सम समाचारी, कहीं पैदल चल करके जाना, कहीं भिन्न समाचारी में भी अपेक्षा हो जाए। तो अनेक रूपों में साधु साध्वियाँ सेवा देते हैं। वो अपने स्वयं का मानो काम छोड़ना छोड़ के और के जहाँ जरूरत है सेवा की उनको सेवा दें। अपने समुदाय में भी जैसे गुरुकुलवास में यहाँ भी सेवा की अपेक्षा है तो सेवा में जाना, सहयोग देना, किसी को हॉस्पिटल ले जाना, दिखाना करना, तो ये सब काम है। तो वो भी और ठिकाने में रहकर भी जो वृद्ध हैं, अति वृद्ध हो गए, कोई अक्षम हैं, बीमार हैं, कोई काल्पनिक हो गए, कोई भिन्न समाचारी में आए हुए हैं, कैसे भी हैं, उन सब की सेवा, उनको सेवा अच्छी मिलती रहे, चित्त समाधि मिले। तो ये दूसरों को समाधि पहुंचाना वो अपना हित करने का भी एक काम है। दूसरों का जो हित है समाधि पहुंचाना है तो खुद के लिए भी बड़ी बात हो जाती है। और ये व्यवस्था करने वाले होते हैं। अब जैसे हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, इतनी साध्वियाँ न्यारा में और में मान लो यहाँ भी गुरुकुलवास में भी, तो ये भी एक जो काम होता है भी चित्त समाधि सेवा व्यवस्था, कैसे क्या किसको कहाँ रखना करना और सुनवाई करना उत्तर, ये भी बड़ा एक काम होता है। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा होती है कि भी किसी को समाधि का ध्यान देकर उसकी व्यवस्था कर देना, उसके सेवा हो जाए ठीक, किसको कहाँ रखना करना, तो यह बहुत बड़ी प्रशासन की ओर की प्रबंधन की सेवा है। वो भी कोई सामान्य सेवा नहीं है। हर किसी के बस की बात भी शायद न हो, या हर किसी के बस की बात नहीं है इस स्टेटस पर रहकर कोई सेवा देना। हर किसी को मौका मिलना भी मुश्किल है। यह मौका मिले तो अपना समय लगाना होता है, श्रम करना हो जाता है, कहीं औपचारिकता निभाना, व्यवहार निभाना, भी सामने वाले को शांति रहे, चित्त समाधि रहे, अनेक बातों पर ध्यान दे कर के कहीं कहीं खुद की सुविधा असुविधा को गौण करके भी दूसरे के लिए कुछ करना, तो यह भी बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है प्रबंधन प्रशासन की। क्यों हर किसी को यह मौका मिलना मुश्किल, मौका मिले फिर वो काम में अपने आप को नियोजित रखना। तो यह हमारे मुख्य मुनि भी हैं, तो वो हमारे अनेक व्यवस्था के कार्यों से और से जुड़े कार्य से जुड़े कब संदेश लिखना कब करना, तो मुख्य मुनि का भी यह प्रबंधन के कार्य से। इधर साध्वीवरिया है, मुख्य मुनि है साध्वीवरिया है, तो ये अनेक व्यवस्थाओं से जुड़े रहते हैं। तो व्यवस्था का पक्ष है, यह भी एक सेवा का बहुत बड़ा काम है। क्योंकि दिमाग में कोई किसी की सुनना, पत्र को पढ़ना, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ बोल दे कह दे, उनको आदमी धैर्य और शांति से सुन ले, या करणीय करे, या खुद की सुविधा असुविधा को कहीं कहीं गौण करके दूसरे के लिए करना, तो यह बहुत अच्छा काम होता है। तो सेवा हमारे साधु साध्वियाँ तो सेवा करते हैं। समणियों में भी, समणी वृंद में भी अपना सेवा का जो काम जैसे भी जो होता है, तो ये सेवा के कार्य हैं। तो ये समुदाय में सेवा की भी, सेवा न हो तो कई समुदाय में कमजोरी, यानी सोचेंगे रे मैं साधुपना लूँ कि नहीं लूँ, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा मेरी, यहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। क्योंकि जहाँ सेवा का आश्वासन है भी ठीक है, माता पिता भी सोचेंगे हम दीक्षा किस समुदाय में दें, वहाँ क्या भरोसा, सेवा कौन करेगा। जहाँ यह भरोसा भी, जीवन भर की संभावना भी, सेवा की व्यवस्था भी संभावित है, तो यह सेवा का आश्वासन होता है, तो धर्म संघ की वृद्धि में भी सहायता मिल सकती है। तो साधक मरीचि बीमार हो गया, अब सेवा करने वाला कोई साधु यानी सहयोगी कोई पास में है नहीं, तब सोचा रे मेरे तो कोई चेला है ही नहीं, एक चेला तो कम से कम बनाऊं जो मौके टोके पर सेवा तो करे मेरी, अकेला क्यों रहूं। अब कोई मौका आए तो सेवा,
यूँ कहा करता था, कोई आता, भाई भगवान ऋषभ के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, दीक्षा लेना हो तो वहाँ लो, दीक्षा वहाँ लो, भगवान के पास भेजता आते दीक्षा लेने के लिए। और सोचा अब एक कोई चेला तो मेरे पास भी चाहिए। अब चेला बनाने की भावना हो गई है। अब कौन कोई चेला मिलता है, कैसे क्या होता है, आगे की बात, चेले संबंधी बात और भी बातें यथा संभवतया आगे आ सकेंगी। दानान शिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। पर्युषण के अंतर्गत आज वाणी संयम दिवस है। वाणी संयम होना बहुत अच्छी चीज है। वाणी का विवेक तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज, यानी संयम है ही अच्छा, विवेक भी रहे कि आदमी मौन करे। मौन का भी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना जैसे हो सके मौन करना। परंतु मेरा एक विचार है कि बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, मौन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है 2 घंटा मौन कर लेना, बोल दिया घंटा भर, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बोलने और मौन करने में विवेक रखना, यह बहुत बड़ी बात है। जरूरत है और वहां बोलते नहीं हो, अच्छी बात नहीं है। जरूरत नहीं है और वहां बोलते हो, अच्छी बात नहीं है। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है बोलने और न बोलने में विवेक रहे, ये बहुत ऊंची बात है। खाना खाना बड़ी बात नहीं है, नहीं खाना भी बड़ी बात नहीं है, खाने और न खाने में विवेक रखना बड़ी बात होती। विवेके धम्म माहिए। तो अब बोलने में मौन में भी विवेक की बात महत्वपूर्ण होती है। अब महत्वपूर्ण कैसे होती है इसके संदर्भ में हम ध्यान दें। हमारे साधु साध्वियाँ भी हैं और भी हैं कि बोलने और न बोलने में विवेक रखना खास बात है। अब जैसे हमारे साधु साध्वियाँ न्यारा में जाते हैं, मान लो सिंगाड़े और काम करते हैं, और अग्रणी है मौन टाइम पर कर लो, अग्रणी कह दे सा बखान दो सा, मेरे तो मौन है, मैं बखान नहीं, अगवानी फिर क्यों बने हो, बखान नहीं देना तो अगवानी क्यों बने हुए हो। तो ये अगवानी हो तो कहीं गांव में रहो और प्रवास हो रहा है, थोड़ी स्वास्थ्य की अनुकूलता हो, 8 प्रहर में एक बार तो बखान में जाओ, 8 प्रहर में एक बार तो व्याख्यान की जगह जाओ। लोग आए हैं, जितना कि बोलने में ज़्यादा शक्ति नहीं तो ज़्यादा मत बोलो, थोड़ा सा बोल दो और मंगल पाठ सुना दो, इतना कर दो। तो अगवानी हो तो थोड़ा व्याख्यान का जितना हो सके प्रयास रखो कि ज़्यादा न बोल सको तो पहले सहवर्ती बोल दें, थोड़ा लास्ट में चले जाओ, 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा बोलो, थोड़ा वहाँ बैठ जाओ। बोल न पाओ ज़्यादा तो बैठे रहो, सन्निधि दे दो, ये भी ठीक है, मंगल पाठ कर दो, थोड़ा बोल दो। हाजिरी है, अगवानी भी बैठ जाए हाजिरी में, तो यूँ ये बोलना भी अच्छा है। यहाँ मौन का इतना महत्व न दियो भी, अभी मुझे बोलना काम करना है तो बोलना है। तो जिस पर बोलने की ड्यूटी है, व्याख्यान की और की, उपदेश की और की, तो उसको तो बोलना भी उसकी तपस्या है, बोलना भी साधना है, बोलना भी कर्म निर्जरा का एक वो कार्य कारण जो भी हो सकता है। तो ये जहाँ बोलने की ड्यूटी है तो वहाँ तो बोलना। अब डॉक्टर है भी, डॉक्टर कहे मैं तो साहब बोलूँगा नहीं तो मरीज बेचारे क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं तो मरीज क्या करेंगे, तो डॉक्टर के बोलूँगा नहीं, तो डॉक्टर का तो डॉक्टर ही है, फिर बोलोगे नहीं तो मरीज को लाभ कैसे मिलेगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना चाहिए, किसको कितना मौन करना चाहिए, कब करना चाहिए।
तो बोलने में क्या बोलें, क्यों बोलें और कैसे बोलें, तो मौन भी कब करना और कब नहीं करना, यह भी एक चिंतन का विषय हो जाता है। एक सामान्य आदमी उस पर न कोई जिम्मेवारी, भले वो 10 घंटा मौन कर लो, कोई खास जिम्मा है नहीं, तो जिम्मेवारी है तो फिर वहाँ बोलना भी। अब न्यारा में अगवानी है, कभी लोग आते हैं भी थोड़ा कुछ पूछते हैं, बताते हैं। अब कोई तत्वज्ञानी है, हमारा ये बोल जानना कि मैं तो मौन भी मौन है, पर तत्वज्ञान भी बताओ, लोगों को थोड़ी जानकारी मिले, लाभ मिले, तो बोलना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अपनी जगह पर मौन भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हमें बोलने और न बोलने में विवेक रखना चाहिए। अब मौन के थोड़े और तरीके देखिए, वाणी का संयम कैसे, तो भाई मैं अयथार्थ बात नहीं बोलूं, किसी के बारे में अयथार्थ बात मुझे नहीं, यह मौन बहुत बढ़िया। किसी के बारे में अयथार्थ नहीं बोलना, इतना मौन है वो बढ़िया मौन है। कहीं कहीं यथार्थ बताना है तो भले मौन मत रखो, बताओ यथार्थ बात बताओ। अब तो यथार्थ बात भी बताने के लायक है तो बताओ, हर यथार्थ बात को बताना भी जरूरी नहीं होता। तो जहाँ बोलना उपयुक्त हो, लाभदायी हो, वहाँ हम भले बोलें, और जहाँ मौन उपयुक्त है वहाँ न बोलें। ये आपके प्रोग्राम होते हैं, हमारे संयोजन और होता है कि भाई बड़ा प्रोग्राम है, बहुत सारे वक्ता हैं, तो वहाँ आदमी थोड़ा बोले तो ठीक है, संयोजक को भी आराम मिले, लोगों को भी थोड़ा बोला। वहाँ बड़े प्रोग्राम में एक ज़्यादा कोई वक्ता बोलना शुरू कर दे तो लोगों को भी अनखावना सारे, बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा कर दिया, लोग अकता जाते हैं। तो वैसा बोलने में क्या फ़ायदा हुआ, जहाँ लोगों की डिमांड नहीं, मांग नहीं, अपेक्षा नहीं, संयोजक के भी थोड़ी समस्या हो रही है कि कैसे इनको अब मौन रोक लगाएं। तो भी कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं वहाँ थोड़ा में बहुत है, शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ी सी अपनी बात कहने की कह दी। तो मेरा कितना बोलना अपेक्षित है, बात में दम है या नहीं। आप भाषण देते हो, भाषण में गहराई कितनी है और भाषण में लंबाई कितनी है। अगर मेरे भाषण में, आपके भाषण में गहराई है नहीं, दम है नहीं, तो लंबा लंबा बोलते जाएंगे तो इतना बोलने से क्या लाभ होगा। तो यह विवेक हमारा कि कितना बोल। अब संवत्सरी का है, व्याख्यान देना है, मान लो कि खूब लोग बैठे हैं, बोलने की जिम्मेवारी भी है। पता नहीं गुरुदेव तुलसी कितने घंटे व्याख्यान फरमाते होंगे एक जमाने में, जब आचार्य बने थे कुछ वर्षों तक संवत्सरी का पता नहीं कितनी देर तक बखान फरमाते होंगे। तो जरूरत है तो बोले, क्षमता भी शरीर में है, ज्ञान भी है, मांग भी है, अपेक्षा भी है, तो भले ज़्यादा बोलें। तो यह मौन और बोलना दोनों विवेकाधारित होना चाहिए। वहाँ विवेक रखें, मौन लाभदायी ज़्यादा तो मौन रख लें, बोलना आवश्यक है तो बोल दें। इसलिए यह वाणी संयम है, बहुत यूँ बढ़िया चीज़ है कि फालतू बातें, अयथार्थ बातें नहीं करना, फालतू कड़वा नहीं बोलना। अब आपको लगे आप घर में बैठे हो, लगे थोड़ा आपस में अब बोलारा तेजी हो रही है, वहाँ आप मौन रख लो, बहुत बढ़िया मौन। जहाँ कलह होने की संभावना लगे वहाँ वाणी पर कंट्रोल कर लो, मौन रख लो, वो मौन भी बहुत बढ़िया उपयुक्त मौन हो सकता है। तो जहाँ मौन का महत्व है वहाँ की अभी बोलने में लाभ नहीं, कलह होने की स्थिति लग रही है, वहाँ चुप रह जाए, मौन रह जाए। तो ये पर्युषण के अंतर्गत जो आज वाणी संयम का दिवस है, हम उसमें विवेक को भी काम में लेते रहें कि कितना बोलना, कैसे बोलना, नहीं बोलना, कब मौन रखना, कब बोलना। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से एक दोहा संभवतः सुना था कभी, वचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाए, समझ समझ हरख काढ़िए, मत परवश पड़ जाए। कि वचन तो रत्न हैं,
तो इनको समझ समझ करके निकालो। तो इस प्रकार हम वाणी संयम के प्रति भी अपनी जागरूकता बनाए रखें और बोलना अपेक्षित है तो बढ़िया भाषण भी दें। हमारे साधु साध्वियाँ भाषण बढ़िया भाषण दें, जहाँ ज़रूरत है तो बहुत बढ़िया तैयारी के साथ भाषण दो, लोगों को लाभ दो। गीत याद हैं तो अच्छे गीत गाओ और भाषण दो, व्याख्यान दो, अच्छे दृष्टांत दो, अच्छी तत्वज्ञान की बात बताओ, आगम की बात बताओ। तो इसमें हम वाणी का उपयोग भी करें तो वाणी का उपयोग भी बहुत अच्छा लाभदायी हो सकता है। और जहाँ मौन उपयुक्त है वहाँ हम मौन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये जो अभी पर्युषण की आराधना का हमारा अच्छा क्रम चल रहा है और इतने साधु साध्वियाँ भी यहाँ विराजमान होते हैं, समणियाँ और मुमुक्षु, और आप लोगों की तो बड़ी परिषद है। ये कितना सुंदर अवसर है पर्युषण का, धर्म ध्यान साधना तपस्या सामायिक आदि पोषद, तो कितना सुंदर इतने लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। फिर ये पर्युषण आराधना शिविर भी चल रहा है, तो बहुत बढ़िया मौका है ये अष्टांगिक हमारी साधना का। इसमें सम्मिलित होना भी अपने आप में सौभाग्य की बात है। रोज समाई हो जाए, 3 समाई रोज, यहाँ कोई न भी आ सके तो घर में भी समाई कर लें, शाम का प्रतिक्रमण हो जाए और भी जप आदि हो जाए। संवत्सरी का उपवास तो करने का हमें प्रयास, यानी आप लोगों को प्रयास जितना संभव हो सके करना ही चाहिए, यह वांछनीय है। ओम अरहम।